चीमा साहब, मैं इस अवाम से ये पूछना चाहूंगा, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दूध का खालिस दूध का गिलास नहीं मिल सकता, जब हर फ्रूट बेचने वाला फ्राडिया है, जब हर मिस्त्री और मजदूर फ्राडिया है, हर टैक्सी ड्राइवर फ्राडिया है, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी ये कौम ठीक हो जाए? आपने इखलाकियात के जनाजे निकाल दिए उस मुल्क के अंदर, शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया आपने बिल्कुल। बच्चों को शुरू पहले दिन से फ्रॉड सिखा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे आप? कर सकते हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी बात, चीमा साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं, और पाकिस्तान के इस हालात का कहीं ना कहीं जिम्मेदार एजुकेशन सिस्टम भी है, और एजुकेशन भी ऐसी करवाता है पाकिस्तान। आप सभी को पता है कि वो स्कूल और कॉलेज को तो ना ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे उन्होंने खोले हैं अपने पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी मदरसों में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती है। और अब तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे सिर्फ घर पर बैठे हैं बिना किसी एजुकेशन के, या वो स्कूल में उनका नाम तक भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को उस चीज़ की चिंता नहीं है। वो कह तो रहे हैं कि हम पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे किस बिया पे? उसके लिए एक एटमॉस्फेयर, एक स्ट्रक्चर भी तैयार होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान में बस एक ही चीज़ चलती है, वो है करप्शन और सिर्फ करप्शन। और इसके अलावा पाकिस्तान में दूसरा चूरन उनको जिहाद का चटाया जाता है अपने बच्चों को, और बाद में उनको आतंकवाद की राह पर भेज दिया जाता है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ जबरदस्त है। अपन तक सर हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं। कराची बंद कर दिया था, चलो ईद का डॉक्टर साहब, उधर मगरब में भी तो इतनी छुट्टियां होती हैं, वहां पे भी 4 दिन का हो गया। हम भी तो मगरब को 24/7 वर्ड यहां से निकला था। वर्ल्ड 24/7 के फाउंडर अमेरिकन है। यहाँ जिम होते हैं 24/7, यहाँ 7-Eleven खुलता है 24/7। अब आजकल हमें कोविड की वजह से दोबारा खुल नहीं रहा है, अब हमने भी काम करना छोड़ दिया, वरना यहाँ पे सुपर मार्केटिंग 24 घंटे खुलती थी। चीमा साहब, अब आवारा हुए हैं बच्चे यहाँ के। अब ओबामा आए हैं, उन्होंने कहा नशा करो, तुम वीड पियो, दम मारो दम, अब उनकी फिलॉसफी है। लेकिन पहले वर्ल्ड 24/7 स्टार्टेड फ्रॉम हियर। पहले ओरिजिनली मैं आपको बताऊं, मैंने यहां से चीमा साहब बिजनेस एजुकेशन में सीखा ये था, ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च पे जितना अमेरिका पैसा लगाता था कोई नहीं लगाता था। एमबीए के फाउंडर, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडर अमेरिकन थे। मैं पहले बड़े वसूख के साथ ये कहता था बिजनेस यहीं शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। चीमा साहब, मैं बड़े बड़े थीसिस अपने बिजनेस एजुकेशन में लिखता रहा हूं, टोयोटा की शिपिंग पे और कोका कोला के ऊपर लिखता रहा हूं। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो है यहां से शुरू हुई। और चीमा साहब, आपने तो दरहकीकत आपने तो कसम खा ली है कि हमने तरक्की नहीं करनी। आपने कसम खा ली। आप चाहते हैं, देखिए इस वक्त आपका कौन सा चूरन सबसे ज्यादा बिक रहा है? इस्लाम का। हर दूसरे बंदे से पूछे तो वो कहता क्या है? कहता खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए, 6वीं सदी का। लेकिन फिरेगा आईफोन साथ लेके, आईफोन पे सारा दिन, अवारगी सारा दिन। सबसे ज्यादा पोर्न जो है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा पोर्न इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान के। इस्लाम एक फ्रॉड के तौर पे, उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी को, हज को, सारे को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। बच्ची को पूरा हिस्सा क्यों नहीं देते आप अपनी जायदाद में से? क्या वजह है? इस्लाम कहते हैं शरी, वो यार शरा आपको शर्म नहीं सिखाती है आपको? आप जहां दिल करता है इस्लाम को मरोड़ लेते हैं। मैं आपको मजे की चीमा साहब बताता हूं बात, माजरत के साथ। ज़कात आपने इन्फोर्स की, आप जबरदस्ती उनको लेते हैं, हालांकि आप बताते नहीं लोगों को जाते कहां पैसे। लेकिन बैंकों के अंदर आप शिया एफिडेविट, शिया जो सारे सुन्नी है वो शिया एफिडेविट जमा कराते हैं। हम तो शिया हैं। चीमा साहब, ये क्या आप कभी सोचा है? आपने आप कहें क्या? आप अच्छे इंसान भी नहीं, अच्छे पाकिस्तानी भी नहीं, अच्छे मुसलमान भी बनने की कोशिश नहीं करते। आप क्या है? आपकी डेस्टिनी क्या है? 25 करोड़ लोगों की डेस्टिनी क्या है? और मुझे आज याद है जिन लोगों की बात की जा रही है,
ISPR के बाद इस पे आप बात कर रहे थे, ISPR वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ खत्म है, इसका कोई फ्यूचर नहीं। मुझे अभी याद ड्यूरिंग PTI पीरियड उन्होंने कहा था ये गंजा बरादरी फारग है, लेकिन आज देखे ना। और मैं एक और बात बता देता हूँ चीमा साहब, मुर्शद पाक को भी धोकर फिर लाया जाएगा वापस, ये भी मैं बता रहा हूँ। नहीं माफ करेगी उन्हें, आपको कैसे लगता है? क्योंकि वो तो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं हालात गए, जिस तरह वो मंसूर अली खान साहब कहते हैं हालात गए जज्बात गए। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर आलेलान ये कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी नहीं है चीमा साहब। आप जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं, यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू डोंट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड पाकिस्तानी। चाहे आप जुडिशरी के जज हैं, चाहे जर्नैल हैं, चाहे आप सियासतदान हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की उस एक जियोग्राफिक लोकेशन में रह रहे हैं, नन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड पाकिस्तानी। तार साहब, आज तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ आइन पे सेमिनार किया है, एस्टैब्लिशमेंट भी आइन को प्रोटेक्शन की बात करे, सारे आइन को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे ही कहा जाता है कि आइन को तोड़ना चाहते हैं। तार साहब, ये अवाम में अवेयरनेस कैसे पता चलेगी कि कौन क्या कर रहा है और कौन सही है और कौन गलत है? ये क्या फार्मूला तार साहब तय हो सकता है? चीमा साहब, मैं इस अवाम से ये पूछना चाहूंगा, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दूध का खालिस दूध का गिलास नहीं मिल सकता, जब हर फ्रूट बेचने वाला फ्राडिया है, जब हर मिस्त्री और मजदूर फ्राडिया है, हर टैक्सी ड्राइवर फ्राडिया है, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी ये कौम ठीक हो जाए? आपने इखलाकियात के जनाजे निकाल दिए उस मुल्क के अंदर, शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया आपने बिल्कुल। बच्चों को शुरू पहले दिन से फ्रॉड सिखा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे आप? कर सकते हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी बात चीमा साहब, आप जिस शहर में बैठे हैं इस वक्त, वहां पे जितने सेक्रेटरीज और पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ली ने किस तरीके से सिंगापुर को चेंज किया था। हर एक को पता है। उसको कहते हैं इमरजेंसी जो उसने लगाई थी। इमरजेंसी क्या थी? जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था वो जेल जाता था, जेल जाता था। जो फ्रॉड करता था, 1 लाख रुपया पहले वहां की जो लोकल करेंसी थी, 1 लाख रुपया फ्रॉड का या इस करप्शन का 1 लाख जुर्माना, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 3 लाख। इन सबको पता है कि दुनिया को चेंज कंट्री किस तरह बनती है, सबको पता है। चीमा साहब, आज CNN के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज। अडानी, अंबानी और मोदी साहब जिस तरीके से वो इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं, पता है आपको। आप पढ़ते सब कुछ है। चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। जब यहां से लूट के लंदन और टोरंटो जाने का प्रोग्राम हो, चीमा साहब आप करेंगे? आप लंदन से कैरी ऑन के साथ आए, आप पाकिस्तान के लिए क्या फैसला करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी नजर किस पे होगी? यार गंदम ना मंगा लें यार। और आपको पता है वो बंदा चौधरी है, पाकिस्तानी, उसका फर्स्ट नेम भूल चुका हूं, जो रशिया से आपको, जिसने वीट के अंदर स्कैंडल के इन्वॉल्व था, जो बंदा पाकिस्तानी का, आपको शायद ये नहीं पता, वो काकड़ साहब की जो और उनके इंटराज की जो उसने पार्टी की थी और जो गिफ्ट लेकर वो काकड़ साहब, ये सारे मुझे किसी ने फोन पे बताया। लेकिन चीमा साहब क्या बात है, आप उसको क्यों नहीं किसी को पकड़ना चाहते हैं? काकड़ साहब कौन है? किन को रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको बताया था काकड़ साहब को F11 में उनका पड़ोसी नहीं जानता। वो किस तरह आ गए? आसमान से गिरे काकड़ साहब, जमीन से निकले हैं काकड़ साहब, स्टील के बने हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मैरियट के जिम में रोज जाते हैं वो, पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो चीमा साहब, जब तक कौमें अपने आप को ठीक ना करना चाहते हो, जब फ्रॉड आपके जेहन में हर वक्त फ्रॉड हो, धोखा, वहां पे फिर क्या होगा? और हाँ, इस्लाम का एक ड्रामा आपको बड़ा खूबसूरत अच्छा मिला चूरन। आप जहां जाते हैं इस्लाम ठोक देते हैं, आप आगे कर देते हैं। मुर्शद पाक है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तार साहब, आजकल भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, वो जिस महफिल में भी बैठते हैं, आज भी कहीं बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे जी आजाद कश्मीर हमारा है
वो हमने वापस लेना है, ये हमारी कौम से कमिटमेंट है। दिस इज आवर कमिटमेंट। आप क्या समझते हैं? क्या वो समझते हैं पाकिस्तान कमजोर हो गया है, या क्या आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करता रहता है, लेना है तो वो कहते हैं हम भी कहते रहेंगे लेना है तो एक बस रेटरिक रखो। व्हाई आर दे सेइंग सो कंसिस्टेंटली? चीमा साहब देखें, दो चीजें, एक तो इलेक्शन है, उसकी वजह से कहते हैं पाकिस्तान का नाम इस इलेक्शन में बड़ी दफा, ये इसके ऊपर कई आर्टिकल भी आए वेस्टर्न कंट्रीज के जो मीडिया उन्होंने भी कईयों ने लिखा कि वाई। आपको पता है कि पिछले दिनों में जो भारत की ताकतवर लोग थे वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे। इस इलेक्शन में उन्होंने लेना शुरू कर दिया। एक बड़े खूबसूरत आर्टिकल आए हैं कि वाई नाउ दे आर कॉलिंग पाकिस्तान, वाई दे आर सेइंग खुश के मारेंगे। और दूसरा, ठीक है उनका सवाल, आपके सवाल से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप आजाद कश्मीर को डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं? ये क्वेश्चन। ताड़ साहब रखते हैं, एडी भी गल कोई नहीं। ताड़ साहब साढ़े को बम ने, साढ़े को बरूद है, साढ़े को मिसाइल है, फौज है, अवाम है। ताड़ साहब ऐसी भी बात नहीं है। अब ठीक है, वो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं हमारे लोग तो जवाब ही नहीं देते उनकी बातों का, लेकिन अगर एडी गल हो तो ले चीमा साहब वो लेना भी नहीं चाहते मेरे तो ख्याल। देखा दोस्तों आपने साजिद तरार जी कैसे बता रहे हैं डिबेट के अंदर कि पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम पर कैसे चूर्ण दिया जा रहा है, और जितना भी जो पैसा किसी देश विदेश से इकट्ठा किया जाता है वो पर्सनल यूज करके पाकिस्तान के हाथ तो एक पैसा भी नहीं लगने दिया जाता है। और जितने भी करप्शन होते हैं उसके तहत एजुकेशन का इन्होंने सिस्टम कभी से आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता तो इनसे सवालात किए जाते कि कहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन ये इनकी अच्छी एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत इन्होंने कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और इनको सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ाया गया है कि हिंदुस्तान हमारा जाली दुश्मन है और इसी के खिलाफ हमें लड़ना है, या हमें कश्मीर चाहिए और कश्मीर हम लेकर रहेंगे। इस तरफ के मुद्दे इन्होंने आगे बढ़ाकर अपनी कौम को ज्यादा चूर्ण चटा दिया। बस इसके बाद पाकिस्तान में कुछ बचा भी नहीं है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।